आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो ये देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है, ये बड़ा अहम चुनाव है। और हमारे जो लोकप्रिय प्रत्याशी हैं उम्मीदवार राम जी, ये बड़े भले आदमी हैं, सेवाभावी आदमी हैं, नेक आदमी हैं। और मैं कह सकता हूं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जैसलमेर में पहली बार आया हो, पर बाड़मेर की जनता इनको अच्छी तरह से जानती है। इन्होंने 36 कौम में सबके साथ मिलकर के जनता की सुख दुख में हमेशा काम आए हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने इनको मौका दिया है आप लोगों के विश्वास पे, इसलिए आप लोगों के विश्वास पे यहां पर आए हैं। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, आने वाली 26 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में उम्मीदवार राम और कांग्रेस पार्टी को मतदान के विजय बनाएं। बाकी आप लोग खड़े हैं, यहां बैठे हैं, मैं आपसे एक कहना चाहूंगा, 2014 के अंदर जब देश में यह सरकार बनी, इस सरकार ने राजस्थान की जनता को, देश की जनता को ठगने का काम किया। बहुत बड़े वादे किए। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए में चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थी, उस समय कांग्रेस को खूब बदनाम किया कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है, युवाओं को नौकरियां नहीं दे रही है, किसान को बर्बाद कर दिया, आत्महत्या कर रहा है। इतनी बड़ी बड़ी बातें की कि देश की जनता उनकी बातों में आ गई। उन्होंने कहा, ये युवा लोग खड़े हैं, उन्होंने कहा हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़। आज आप देखें देश के अंदर, एक लोकसभा के सांसद ने वहां प्रश्न पूछा उनके कार्मिक मंत्री से कि 10 साल में आप लोगों ने देश में कितनी नौकरियां दी हैं, तो उनके मंत्री ने जवाब दिया है कि अभी तक सिर्फ हमने देश के अंदर 18 लाख की नौकरियां दी हैं। बताओ, 19 करोड़ 82 लाख नौकरियां आपके खा गए। तो बताओ ये युवा विरोधी है कि नहीं है? आज देश का किसान, आपने देखा होगा दिल्ली के चारों तरफ यूपी, हरियाणा, पंजाब का किसान इकट्ठा हो गया, वहां पर 7 महीने धरना चला और 700 किसानों की शहादत हो गई। 700 किसानों की। वो किसकी गलती से शहादत हुई? किसान ने कहा कि आपने जो काले कानून बनाए हैं, ये कानून हमारे लिए नहीं है, ये उन पैसे वालों के लिए कानून है, ये उद्योगपतियों के लिए कानून है, इन कानूनों को आप वापस लो। उन्होंने किसान की एक बात नहीं मानी। जब उत्तराखंड का चुनाव आया, तब वहां के कृषि मंत्री ने, मोदी जी ने किसानों को बुलाया और उनके साथ समझौता किया। वो 3 काले कानून वापस लिए, किसानों के आगे सरकार को झुकना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम एमएसपी लेंगे। आज तक एमएसपी का पता नहीं। आप बताओ, 700 किसानों के बच्चे यतीम हो गए, उनकी पत्नी बेवा हो गई। आज बूढ़ी मां का क्या हाल है? मदद तो दूर की बात है, एक भी बीजेपी का नेता उस किसान के घर नहीं गया कि किसान का परिवार कैसा है। तो ये किसान विरोधी है कि नहीं है? आज ये बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं, आज युवा बेरोजगार होगा, युवाओं के खिलाफ हो गए, किसान के खिलाफ हो गए, मजदूर के खिलाफ हो गए, महिलाओं के खिलाफ हो गए। आज देश में महंगाई के लिए इन्होंने कहा था, बहुत हो गई महंगाई, अब मोदी सरकार। बताओ महंगाई में क्या हो रहा है? गरीब आदमी प्याज रोटी खा रहा है, बच्चों का भरण पोषण नहीं हो रहा है। ऐसे हालात देश में बने हुए हैं। हमने एक महंगाई कम करने के लिए पिछली सरकार में गरीबों को राशन के किट दिए। इन्होंने क्या किया? 100 दिन की कार्य योजना बनाई कि 100 दिन के अंदर हम राजस्थान को चमका देंगे। जो गरीब को राशन का किट दे रहे थे, उस किट को बंद करने का काम किया इन्होंने। आपने देखा, मुख्यमंत्री ने कहा, अशोक गहलोत साहब ने खुद ने कहा, भजन लाल जी, जो हम राशन की किट दे रहे हैं ये गरीब के लिए है, आप मेहरबानी करके, मेरा फोटो हट गया है, आप अपना फोटो लगा दो, पर ये राशन का किट आप लोगों को दो। पर उन्होंने एक नहीं सुनी। उन्होंने थैली दी, मोदी जी का फोटो लगा था, पर वो थैली खाली थी, भरी हुई नहीं थी। तो बताओ, लोकतंत्र में जनता माई बाप है। आप लोग जिसे चुन के भेजोगे, वो 5 साल आप लोगों की सेवा करेगा। आप देखें ऐसे लोग जो झूठ झूठ बोल करके सत्ता में चले जाते हैं, 4.5 साल गायब रहते हैं, 6 महीने पहले चुनाव आते ही आते हैं लोगों के पास में, चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं, हम लोगों को ठेके चले जाते हैं। इसलिए आपको समझना होगा, आज जितनी भी हमारी जनहित की योजनाएं हैं,
उन योजनाओं को डाका डालने का काम किया है। तो मेहरबानी करके समय रहते हुए आप लोग समझोगे, एक झटका दोगे तो ये अपने आप सुधर जाएगा। मेहरबानी करके ये समय है, 26 तारीख चली गई, उसके बाद में कुछ नहीं होना है। ये 26 तक आपके पास मौका है। तो ये 4 साल जो राजस्थान में सरकार है वो भी सीधी चलेगी और देश के अंदर माहौल अच्छा है। ये जो बातें कर रहे हैं ना 400 पार 400 पार, ये कोई 400 पार नहीं है। इनको पंजाब के अंदर, हरी जी जानते होंगे, हर मोहल्ले के अंदर पोस्टर लगा दिए, कोई भी बीजेपी का आदमी, कोई भी प्रत्याशी हमारे मोहल्ले गांव में नहीं आएगा। हरियाणा के अंदर इनके प्रत्याशियों को जनता दौड़ा दौड़ा के पीट रही है, यह भी आपने सोशल मीडिया में देखा होगा। और मणिपुर जल रहा है, राहुल गांधी जी ने वहां जाके सूद ली लोगों की, फिर भी सरकार, मोदी सरकार ने उनको रोकना चाहा, पर आज मणिपुर के लोगों ने कहा कि बीजेपी के लोग यहां नहीं आने चाहिए। तो ये है देश के हालात। दक्षिण भारत में इनका पूरा सफाया है। ये 3 स्टेटों के हाल आपने देख दिए, और राजस्थान में जो 25-25 कर रहे हैं, ये सिर्फ बातें हैं। मंच पर आपने देखा होगा, एक बार मोदी जी को कहना पड़ा अपने नेताओं से कि मेहरबानी करके आप अपने जगह जाओ, अपने इलाकों में जाओ, मेरे पीछे मत घूमो, क्योंकि राजस्थान की जनता जाग चुकी है। आप देखें सीकर के अंदर, झुंझुनू के अंदर, चूरू के अंदर, गंगानगर के अंदर, जैसलमेर, बाड़मेर, आपका जोधपुर, सवाई माधोपुर, टोंक और दौसा, हम 15 से 20 सीटें राजस्थान में जीत के आ रहे हैं। ये सर्वे बोल रहा है। इसलिए मेहरबानी करके आप अपने खर्चे पे देखो, उम्मीदवार राम जी गरीब आदमी है, 2 चुनाव लड़ चुके हैं, इनकी हिम्मत टूट गई है, अब आपके भरोसे आया है, इसलिए आपको जेब से पैसे लगाने हैं। लगाओगे कि नहीं लगाओगे? मुझे विश्वास है, जिस विश्वास के साथ आप लोगों ने ये हाँ भरी है, तो उम्मीदवार राम जी जैसलमेर की पेटी आपके लिए खुल गई। यहां का रिजल्ट लोगों ने दे दिया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एमपी आज 8 विधानसभाओं में हर जगह जा नहीं सकता। अभी हर एमपी एक विधानसभा में 3 से 4 दिन दे रहा है, इन्होंने 2-3 दिन दे दिए। आज अच्छी मीटिंग होगी, आप लोग मुखिया लोग हर गांव से आए हो, तो आज हम सबका जो मंच पे बैठे हैं, जो अशोक गहलोत साहब का संदेश आप घर घर ले जाएं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, उम्मीदवार राम जी को जीता करके लोकसभा भेजें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।